इज इट रियली हैपनिंग? क्या यूएफसी रियली इंडिया आ रही है? आई मीन देखकर तो ऐसी लग रहा है कि बहुत ही जल्दी यूएफसी इंडिया आ सकती है। जैसे यूएफसी ने मेक्सिको को टारगेट किया था और फिर कुछ सालों के बाद अब हम देख सकते हैं कि मेक्सिको से कितने ज्यादा फाइटर्स निकल के आ रहे हैं। इमेजिन करो अगर एग्जैक्टली सेम इंडिया के साथ हो जाए। फाइनली यूएफसी को यह पता लग गया है कि इंडिया में भी एमएमए के बहुत ज्यादा फैंस हैं और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट इंटरनेशनल लेवल में अगर बात करें तो वो आया है अंशुल जुबली की वजह से। अंशुल जुबली अपने साथ इतनी ज्यादा हाइप लेके आया था कि उस टाइम पर यूएफसी के रिपोर्टर्स, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स या फिर फॉरेन के यूट्यूबर्स को ले लो, सारे बात कर रहे थे अंशुल जुबली की। यूएफसी ने इस हाइप को और इंडियन एमएमए की ग्रोथ को डेफिनेटली देखा है और इसीलिए फाइनली यूएफसी का फोकस इंडिया पर भी आ गया है। अब ये नॉट ओनली इंडियंस के लिए ही बहुत बड़ी बात है बट ऑल्सो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लेटर इस वीडियो में कवर करूंगा। बट सबसे पहले देखते हैं कि इतनी ज्यादा हाइप बनाई किसकी जा रही है। तो यूएफसी ने इंस्टाग्राम में एक ऑफिशियल यूएफसी इंडिया के अकाउंट को बना दिया है और जैसे तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे यूएफसी इंडिया के इस अकाउंट में एक टीजर डला है और इसी वीडियो के नीचे अगर हम कैप्शन को देखें तो ये लिखा है कि अब इंडियन एमएमए बिगिन होने वाला है। तो ये सच में बहुत बड़ी बात है और मुझे ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यूएफसी इंडिया में कोई ना कोई इवेंट तो करवाने वाली है। अब ये इवेंट कब होगा इसकी डेट किसी को भी नहीं पता है। ये इस साल के एंड में भी हो सकता है, ये नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। तो अभी तक इसके बारे में नहीं पता बट कौन से ऐसे इंडियन फाइटर्स होंगे जो इस इवेंट में फाइट कर सकते हैं इसके बारे में अगर हम प्रिडिक्ट करें तो काफी हाई चांसेस रहने वाले हैं कि इस इवेंट में अंशुल जुबली और पूजा तोमर दोनों फाइट करें। अब ये दोनों इंडियन फाइटर्स ऑलरेडी यूएफसी में तो ऑब्वियसली काफी हाई चांसेस बनते हैं कि जब भी यूएफसी इंडिया में इवेंट करवाए तो अंशुल जुबली एंड पूजा तोमर दोनों ही वहां पर फाइट करें। बट इन दोनों के अलावा बाकी कौन से ऐसे इंडियन फाइटर्स रह सकते हैं जो इस इवेंट में फाइट करेंगे अब कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, मैं सिर्फ अपने लॉजिक को चलाने वाला हूँ। बट क्या तुम सबको याद है कि लास्ट ईयर यूएफसी ने ये अनाउंस किया था कि वो इंडियन फाइटर्स का एक प्रोग्राम चलाने वाली है जो इस साल के जनवरी मंथ से स्टार्ट होगा और ये प्रोग्राम शायद से बेसिकली एक सिलेक्शन वाला प्रोग्राम है जहां पर 5 इंडियन फाइटर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और वो 5 इंडियन फाइटर्स शंघाई यानी कि चाइना जाएंगे और वहां पर 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के बाद उन 5 फाइटर्स को रोड टू यूएफसी या फिर कंटेंडर सीरीज में उतारा जाएगा। तो आई थिंक इसके चांसेस हैं कि यूएफसी उन 5 फाइटर्स में से जो भी फाइटर अपनी फाइट को कंटेंडर सीरीज होगी या फिर रोड टू यूएफसी हो गया वहां पर विन करेगा तो उसे यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली मिलेगा। बट इसी के साथ उस इंडियन फाइटर के काफी हाई चांसेस बन जाएंगे कि जब भी इंडिया में यूएफसी इवेंट हो तो वो फाइटर वहां पर फाइट करे। तो हु नोस, मे भी ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली अगर इंडिया में इवेंट होगा जो मोस्ट लाइकली होगा यूएफसी फाइट नाइट एग्जैक्टली द सेम वे जैसे यूएफसी बाकी न्यू कंट्रीज में करती है तो डेफिनेटली उनको अपने कार्ड को फिल करना होगा इंडियन फाइटर्स के साथ। अब क्यों मैंने ऐसा बोला था कि ये नॉट ओनली इंडियन फैंस या फिर इंडियन फाइटर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है बट ऑल्सो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर कोई भी यूएफसी का इवेंट इंडिया में होता है तो उससे जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी काफी बेनिफिट मिलेगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज के टॉप फाइटर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले इस कार्ड में फाइट करने की। एक बात की डेफिनेटली गारंटी है कि अगर ये इवेंट सच में इंडिया में हो जाता है तो इससे पूरे हमारे सब कॉन्टिनेंट में एमएमए फैंस इंक्रीज होंगे, यूएफसी फैंस इंक्रीज होंगे और इस इफेक्ट से और भी अच्छे यंग फाइटर्स निकल के आएंगे जस्ट लाइक मेक्सिको में हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोमेंट है बट जैसे मैंने अभी कहा ये मैटर नहीं करता कि तुम इंडिया से हो या फिर कोई नेबरिंग कंट्री से हो क्योंकि ये पूरे ही सब कॉन्टिनेंट को बेनिफिट करेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।